बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। पाकिस्तान एयरफोर्स में सिविलियन स्टाफ की नई असामी अनाउंस कर दी गई हैं। अगर आप पाकिस्तान एयरफोर्स बहसीत सिविलियन स्टाफ ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। पूरे मुल्क से मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, 8 ऐसी मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं जिनके लिए पाकिस्तान भर से मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अगर कैटेगरी वाइज मैं आपको बताऊँ तो पहले नंबर पर नर्सिंग सिस्टर्स हैं जो ख़वातीन हैं, और नंबर 2 पर अपर डिवीज़न क्लर्क जिसको यूडीसी भी कहते हैं, इसके लिए सिर्फ मर्द अप्लाई करेंगे। नंबर 3 पर मेडिकल असिस्टेंट मर्दों के लिए। नंबर 4 पर मेल नर्स है। नंबर 5 पर लेबॉर्ट्री अटेंडेंट मर्द है। नंबर 6 पर ड्राइवर मर्द है। नंबर 7 पर बावर्ची भी मर्द है। नंबर 8 पर फायर फाइटर भी मर्द है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि एक सीट की कैटेगरी यानी कि नर्सिंग सिस्टर्स ये ख़वातीन के लिए मुख्तस की गई है, जिसका बेसिक पे स्केल 14 है। पंजाब से एक सीट है, खैबर पख्तूनख्वा से इनकी एक सीट है, सिंध रूरल से भी एक सीट रिज़र्व की गई है। बाकी भी इसी तरह से तमाम कैटेगरीज़ का आपने देख लेना है। जिस कैटेगरी के सामने मेरिट का लिखा हुआ हो वो ऑल ओवर कंट्री के लिए होगी। जैसा कि अपर डिवीज़न क्लर्क जिसका बेसिक पे स्केल 13 है, इस पर मेरिट पर एक पोस्ट है, यानी कि ऑल ओवर कंट्री जो बंदा मेरिट पर आएगा उसको सिलेक्ट किया जाएगा, और एक सीट पंजाब के कैंडिडेट के लिए रिज़र्व की गई है। बाकी भी मुख्तलिफ कैटेगरीज़ हैं, उन पर भी आपने इसी तरह से देख लेना है। अच्छी खासी इनके लिए उम्र की हद रखी गई है जो कि आपके लिए लाजमी फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो पाकिस्तान एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं। अगर हम नर्सिंग सिस्टर्स के लिए बात करते हैं तालीमी काबिलियत की, तो उन्होंने नर्सिंग काउंसिल ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड क्वालिफाइड डिग्री हासिल की होनी चाहिए और ए डिवीज़न से वो पास हो, यानी कि डिप्लोमा या डिग्री जो भी उनका है वो ए डिवीज़न के साथ पास हो और अच्छी सेहत की हामिल हों, यानी मेडिकली भी फिट हों। अपर डिवीज़न क्लर्क के लिए इंटरमीडिएट होनी चाहिए और 20 अल्फाज फी मिनट कंप्यूटर की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, कंप्यूटर की काम करने की महारत होनी चाहिए। और इसी तरह से मेडिकल असिस्टेंट जो कि तीसरे नंबर पर है, उसकी हम बात करते हैं तो मैट्रिक बमा मेल नर्सिंग या किसी पैरामेडिकल सब ट्रेड में डिप्लोमा होना चाहिए। साबका मुलाजमीन जिन्होंने क्लास या ग्रेड 2 अपने ट्रेड या सब ट्रेड का इम्तिहान पास किया हो, यानी कि इसी कैटेगरी का कोई इम्तिहान दिया हुआ हो या कोई डिप्लोमा किया हुआ हो या कहीं पर मुलाजमत की हुई हो, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा मेल नर्स की बात करते हैं, मैट्रिक होनी चाहिए, बमा नर्सिंग काउंसिल ऑफ पाकिस्तान से जारीशुदा नर्सिंग सर्टिफिकेट भी, और इसी तरह से लेबॉर्ट्री अटेंडेंट मैट्रिक साइंस से पास होना चाहिए। ड्राइवर के लिए HTV का लाइसेंस होना चाहिए और 2 साल का तजर्बा भी रखता हो, और तजर्बा की सर्टिफिकेट उसके पास होनी चाहिए। आपका ड्राइविंग का टेस्ट लिया जाएगा और आपने पास करना होगा। खाने की महारत होनी चाहिए बावर्ची के लिए, और फायर फाइटर यानी कि आप इसको कह सकते हैं जिस तरह रेस्क्यू एहलकार होते हैं जो आग बुझाने का तजर्बा रखते हैं, उनको तरजीह दी जाएगी। मुतलका फील्ड में तजर्बा भी वो कह रहे हैं होना चाहिए। उम्र की हद बात करते हैं तो 15 सितंबर 2024 तक आपकी उम्र की हद नर्सिंग सिस्टर्स के लिए 21 था 45 साल, अपर डिवीजन क्लर्क के लिए 18 से 25 साल, और इसी तरह से बाकी लेबॉर्ट्री अटेंडेंट तक 18 से 25 साल है, ड्राइवर के लिए 18 से 30 साल, और इसी तरह से बावर्ची के लिए भी 18 से 30 साल, फायर फाइटर के लिए भी 18 से 30 साल रखी गई है। इसके बाद सिलेक्शन के तरीकाकार की अगर मैं वजाहत करता हूं तो आपको बता दूं कि सिलेक्शन सेंटर पर कंप्यूटराइज्ड जहानत का इम्तिहान होगा, जिसमें ड्राइवर, बावर्ची और फायर फाइटर से कंप्यूटर पर इम्तिहान नहीं लिया जाएगा, जबकि इनका डायरेक्ट इंटरव्यू लिया जाएगा। जबकि बाकी जितनी भी कैटेगरीज हैं उनका पहले कंप्यूटराइज्ड टेस्ट होगा, जहानत का इम्तिहान होगा, बाद में उनका इंटरव्यू लिया जाएगा। जो कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे उनको मेरिट वाइज यानी कि उनके सूबा जात की बुनियाद पर सिलेक्ट किया जाएगा और फिर उनका मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। जो कैंडिडेट टेस्ट में पास होंगे, मेडिकली फिट होंगे, उनको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। इसके बाद नाअहल उम्मीदवारों की बात करते हैं तो ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने किसी भी सरकारी मुलाजमत या फौजी तरबियत को छोड़ दिया हो या उससे बरतरफ हों, इखलाकी जुराइम की बुनियाद पर अदालत से सजा याफ्ता, आर्म्ड फोर्सेस, अपील मेडिकल बोर्ड, सेंट्रल मेडिकल बोर्ड या किसी भी मेडिकल बोर्ड से मुस्तरद शुदा हों, ऐसे उम्मीदवारान जिनकी तालीमी असनाद जेली पाई जाएँ और मालूमात की फराहमी में गलत बयानी के मुर्तकब हों, वो बंदे नाअहल होंगे। तो आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। तो डियर फ्रेंड, अमूमी मालूमात में आप मज़ीद मालूमात देख लीजिएगा कि वो बता रहे हैं कि 5 साल मज़ीद जनरल एज रिलैक्सेशन भी दी जाएगी। सरकारी मुलाजमान NOC लेकर अप्लाई करें, और इसके अलावा जो भी कैंडिडेट होंगे यानी कि
ऐसे सरकारी मुलाजमीन जिन्होंने कंट्रैक्ट पर चाहे 2 साल भी लगातार सर्विस की हो, उनकी बालाई हद 55 साल तक हो, वो फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा आर्म फोर्सेस माजूर अफराद के लिए भी रियायत का मेयार दिया गया है, इसको आपने देख लेना है। अब करना क्या है, आपने 18 से 24 मार्च 2024 तक इनकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आगाज़ हो रहा है। आपने www.joinpaf.gov.pk पर जाना है और वहाँ से अपने आप को ऑनलाइन रजिस्टर करना है विदाउट एनी फीस। तो इसके अलावा बाकी भी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको आपने देख लेना है। एडवर्टाइजमेंट उर्दू में है, मुझसे कोई चीज़ रह गई हो तो उसको आपने देख लेना है। 14 मुख्तलिफ सेंटर्स दिए गए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इनमें से कोई भी सेंटर आप देख सकते हैं, जो भी आपका करीबी हो वो आपने सिलेक्ट करना है। हर सेंटर का एड्रेस और उसके आगे फ़ोन नंबर दर्ज है, ये आपने लाजमी नोट करना है। ये एडवर्टाइजमेंट भी आपको joinpaf.gov.pk से मिल जाएगी और वहाँ से आप ऑनलाइन भी अप्लाई करेंगे